यदि आप बीमार हैं तो झारखंड के हेल्थ सिस्टम के पास गुहार लगाने मत जाइएगा। आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार आ रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, गुजारिश है कि सरकारी हेल्थ सिस्टम के पास मत जाइए। जानते हैं क्यों? वह बेचारा तो खुद बीमार है। झारखंड का सरकारी हेल्थ सिस्टम खुद डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, डायरिया जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। और तो और सुना है कि अब अपाहिज भी हो गया है, खटिया में ही पड़ा रहता है आजकल। कहने वाले कहते हैं उससे उठा नहीं जा रहा, कभी थोड़ा जोर लगाकर उठता भी है तो औंधे मुंह गिर पड़ता है। हेल्थ सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि चलने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आ जाता है, बोलने की कोशिश करता है तो बेचारा हांफने लगता है। कोशिश तो करता है कि उसके पास आने वाले मरीजों की अच्छी देखभाल करे, लेकिन जो खुद ही मर्ज हो उसके पास भला दवा कहां से आएगी। हाँ, लेकिन यह बात मानना पड़ेगा कि जब भी पूछो कैसा महसूस करते हो, हेल्थ सिस्टम कराहते हुए ही सही कहता है ठीके लगता है। जब भी हेल्थ सिस्टम से पूछो कि इतने दिन से बीमार हो, दवाई क्यों नहीं लेते, थोड़ा वर्जिश क्यों नहीं करते, कभी कभी टहला करो, तपाक से कहता है क्या वर्जिश करना, जब कोविड हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो ये छोटी मोटी बीमारियां क्या कर लेंगी। अब देखिए ना, माने तब ना कि बीमार है। अब आपको लगेगा क्या निगेटिव आदमी है यार, हेल्थ सिस्टम को कोसता रहता है। लेकिन जनाब जरा यह तस्वीर तो देखिए, यह बांस के सहारे लटक रही खटिया है। खटिया में एक गर्भवती महिला लेटी है जो दर्द से कराह रही है। 4 लोग बारी बारी से खटिया को टांगे लड़खड़ाते कदमों से तेज तेज कदम बढ़ाने की असफल कोशिश करते हैं। कंधे पर बोझ है और रास्ता पथरीला, बेचारे कितना ही तेज चल देंगे। मौके की नजाकत ऐसी है कि उनको तेज चलना होगा, क्योंकि किसी के सांसों की रफ्तार धीमी पड़ रही है। यह जंग है, जंग कंधे पर खटिया टांगे लड़खड़ाते लोगों के कदमों और खटिया में लेटी गर्भवती महिला की उखड़ती सांसों के बीच है। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? जाहिर है कदमों को जीतना चाहिए, लेकिन कब तक? आखिर कब तक झारखंड की घटिया और लापरवाह हेल्थ सिस्टम और सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का बोझ ये लड़खड़ाते कदम उठाएंगे? कब तक गर्भवती महिलाएं यूं ही बांस के सहारे झूलती खटिया पर शिशुओं को जन्म देती रहेंगी? यह नजारा दरअसल झारखंड के हजारीबाग का है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसे डाडी घाघर पंचायत के पूरनपनिया गांव की निशा को प्रसव पीड़ा हुई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन गांव की पथरीली पगडंडी पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ऐसे में परिजन उसे खटिया पर टांग कर फुफंदी गांव तक लाए। वहां से निशा को एम्बुलेंस के जरिए इचाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया। वहां निशा ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हैरानी नहीं होगी यदि स्वास्थ्य विभाग कह दे कि देखिए जच्चा और बच्चा तो ठीक है ना, लेकिन क्या होता अगर थोड़ी सी देर हो जाती? क्या होता यदि खटिया ढो रहे लोगों में से कोई गिर जाता? ऐसे कई क्या होता यदि सरकारी हेल्थ सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। सवाल यह भी होगा कि क्या पोल नहीं खुला है, पर जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। झारखंड में मरीजों को खटिया पर ढोने की यही एक तस्वीर नहीं है। अखबार के पन्नों पर नजरें दौड़ाइए, कई कोनों में ऐसी खबरें दिख जाएंगी। कई बार स्वास्थ्य मंत्री से इस बाबत सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन मानो उन्होंने कसम खाई हो। सवाल डायरिया का हो, सवाल डेंगू के बेकाबू होने का हो, सवाल निजी अस्पतालों में ज्यादा फीस वसूलने का हो या आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का हो, स्वास्थ्य मंत्री का जवाब तो कोविड में ही केंद्रित रहता है। लगता है कि जैसे सरकार नहीं बल्कि भगवान ने उनको कोविड से उबारने के लिए झारखंड की धरा पर भेजा था। कोविड खत्म हुआ और बतौर स्वास्थ्य मंत्री उनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। पूरनपनिया गांव आदिवासी बहुल है, कुल 50 परिवार रहते हैं। गांव में सड़क नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, न कभी जनप्रतिनिधियों ने सुध ली और न प्रशासन को फर्क पड़ता है। और सवाल केवल स्वास्थ्य मंत्री से नहीं है, सवाल इलाके के सांसद से है, विधायक से है, प्रशासन से है, बल्कि पूरे तंत्र से है। कब तक बिना सड़क, बिजली, पानी और हेल्थ के अमृतकाल मनेगा? है जवाब। सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन पहल की है, लेकिन वन विभाग की अलग रवैया और जो उसका जो नियम और कानून है वो हमारे पंचायत में विकास के बाधक बना हुआ है। उनकी जो कानून बनी हुई है वो हमारे क्षेत्र, हमारे पंचायत के लिए काला कानून के बराबर है। इसमें जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करनी चाहिए, और जब तक हस्तक्षेप जिला प्रशासन नहीं करेगी हमारी पंचायत की स्थिति यही स्थिति रहेगी, नहीं तो सुधार होने की संभावना नहीं दिख रही है। कैसे देखते हैं अपने स्तर पर? हम जिला प्रशासन से इसकी मांग कर रहे हैं कि इस समस्या से हमारी जो पंचायत है उसमें 3 मुख्य सड़कें हैं
जिसमें कि सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर तीनों सड़कें की NOC मिल जाती है तो सड़क बन जाएगी, तो फिर ये समस्याएं नहीं आएगी। परिचय दीजिएगा। मुखिया डाड़ीगढ़ पंचायत नंद किशोर कुमार। और इसी तरीके से इचाक प्रखंड के जो सुदूर इलाके हैं, बहुत जगह खटिया पर बच्चा पहले भी हुआ है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। बरकट्ठा विधानसभा विकास से कोसों दूर है। मैं सीधी वहां आरोप लगाते हैं कि स्थानीय जो विधायक बने हैं वो विधायक लोगों को ध्यान वहां नहीं है। संघर्ष के माध्यम से और आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आदिवासी के मसीहा कहने वाले हेमंत सोरेन जी, आप इन ग्रामीण क्षेत्रों में आप ध्यान दें, और यदि ध्यान नहीं देंगे इन सब मुद्दों लेकर हम लोग शीघ्र जन आंदोलन करेंगे और कोई भी अप्रिय घटना घटेगी उसका जवाबदेही जिला प्रशासन और झारखंड सरकार पर होगी। मेरा नाम बटेश्वर प्रसाद मेहता, बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। The followup.in. Like, share, and subscribe.